अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, जिसने भी पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाए चैनल को लाइक करे। और यहाँ हो रहा है मेरा नाश्ता। आप लोग भी सोच रहे होंगे चाय पराठे खाने वाली आजकल अंडा और ब्रेड खा रही है। हाँ जी, जब से बीमारी से उठी हूँ तो अंडा ब्रेड डेली में ये ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या है आजकल पराठे का दिल नहीं चाह रहा। हाँ, कभी कभी दिल चाहता है तो वो मैं कभी कभी पराठा और चाय ही लेती हूँ, तो मुझे वही सूट करता है ज़्यादातर। लेकिन जब से बीमारी से उठी हूँ तो अक्सर मैं चाय पराठा ही ले लेती हूँ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह करी। सफाई वगैरह करने के बाद मैंने सोचा सूट इस्त्री करके रख दूँ इनके। वो इसलिए, आपको पता है कि दिन में लाइटों का बहुत इशू होता है, तो मैं चाहती हूँ टाइम से कपड़े प्रेस हों और हैंग कर दूँ, तो जब भी ज़रूरत हो तो आप उसे यूज़ कर लें। तो इसलिए मैंने यहाँ जल्दी जल्दी जो है इनके कपड़े प्रेस करने लगी। और जब मैं प्रेस कर रही थी तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई थी, क्योंकि हमारी अम्मी एक साथ कपड़े धोती थी, और फिर कपड़े जब सूखते थे तो सारे कपड़े उतार के मेरी दोनों सिस्टर जो हैं वो प्रेस करती थी सारे कपड़ों को। जब तक सारे कपड़े प्रेस नहीं होते थे तब तक छुट्टी नहीं मिलती थी उन लोगों को। और अम्मी सारे कपड़े प्रेस करने के बाद फिर अलमारी में रखती थी। अदरवाइज़ अलमारी में हम ऐसे कपड़े रख ही नहीं सकते थे। तो मैं कहती हूँ उस टाइम पे भी अच्छा होता था इस तरीके से, क्योंकि पहले लाइट तो नहीं जाती थी, लेकिन एहतियातन अम्मी सारे कपड़े इस्त्री करा के रखती थी। और कोई भी बगैर इस्त्री के कपड़े अलमारी के अंदर हम रख नहीं सकते थे, चुपके से भी नहीं रख सकते थे ना, भले वो बच्चों के हों बड़े के हों। सारे कपड़े जो हैं प्रेस करके फिर रखते थे अलमारी के अंदर। और कभी लाइट गई हुई होती थी, बस ऐसे ड्रेस निकालते थे और बस पहन लेते थे ना, तो वो ज़्यादा आसानी थी पहले। अच्छा, मतलब आसान तरीका था अम्मी का ना। तो आजकल जो है हम लोग जब लाइट आती है जब प्रेस करके जल्दी से हैंग कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि कहीं जाना हो तो हमें कपड़े जो हैं वो प्रेस बआसानी मिल जाएं। कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो याद आती रहती हैं घर की ना, क्योंकि अम्मी जो कहती हैं वो अच्छी होती है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ आती कि अम्मी क्या कहती हैं, क्या कहती थीं, और वो किस लिए कहती थीं। तो अब समझ में आता है कि हाँ, अम्मी सही कहती थी। हकीकत यही है कि हम लोग बड़ों की बात नहीं मानते, लेकिन फिर बाद में सोचो और समझो तो फिर लगता है कि हाँ, वो लोग सही हैं और हम लोग गलत हैं। तो अभी यही मैं कहती हूँ सबको कि अभी से आप लोग जो हमसे छोटे हैं, जो अभी बिल्कुल नहीं सुनते किसी की, वो बड़ों की बात माना करें, क्योंकि बड़ों की बात मानने में ही भलाई होती है। तो हम लोग भी यही सोचते थे कि अम्मी पता नहीं क्यों सारे कपड़े प्रेस करवा के रखवाती हैं, इतनी मेहनत करवाती हैं, फिर दोबारा प्रेस करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, घर के कपड़े तो हम प्रेस नहीं करते थे, सारे प्रेस होकर रखे जाते थे तो वो ऐसे ही निकाल के पहन लेते थे। अब ये है कि किसी तकरीब वगैरह में जाते थे, किसी इवेंट वगैरह में, तो फिर प्रेस करने पड़ते थे दोबारा, अदरवाइज़ उन्हें प्रेस नहीं करना पड़ता था। तो बस आज प्रेस करते करते मुझे अम्मी की छोटी सी बात याद आई, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि हमारी अम्मी इस तरीके से करती थी कि सारे कपड़े खुद धोती थी, और ख़ुद ही धोती थी। किसी पे भी यकीन नहीं था उन्हें कि आप सही नहीं धोएंगे, हमें खुद धोंगी कपड़े। कपड़े तो वो जितने भी हों सारे खुद धोती थी। हफ्ते में 15 दिन में जब भी वो धोएं बस वही धोती थी, और कोई नहीं धोता था। और जल्दी से मेरा यहाँ काम ख़त्म हो गया और मैं कर रही हूँ तैयारी जाने की अपनी सिस्टर के घर पर, और रेडी हो गई थी और मैं और ये निकल रहे थे। आज मैंने सिस्टर से कहा था, दोनों को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो कहा था खाना मेरी तरफ से, तो बाहर से खाना पिक करूँगी और फिर बस उनके घर पहुँचूँगी। तो आप साथ रहिएगा मेरे व्लॉग पे आगे का व्लॉग देखने के लिए। पिज़्ज़ा ये लो क्या? हाँ जी, थैंक यू बोल रही हो। अच्छा भाई, बच्चे थैंक यू, ये मम्मा बाबा के लिए है, मम्मा बाबा थैंक यू बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हो? थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू चाहिए, बच्चे को बता रही हूँ मैं। अच्छी बात है ना, आ जाए एक ही रहा। अलवा क्या कह रही थी? अलवा बोली थी आज नहीं बर्गर पिज़्ज़ा कब लेके आएंगी। मैं बस आप लोगों के लिए लेकर आ रही थी। ताकि ठंडा हो रहा है। ये खोल लो, मुझे कैंची तो कैंची ले आके फिर रिंग से। ये मेहंदी लगवा रही है। हाँ, क्या खाओगे मरियम? पिज़्ज़ा। हाँ, पिज़्ज़ा ले लो। वैसे तो जिंगर भी खा लेती है, जिंगर भी खा लेती है, जिंगर बर्गर। देख कितनी बड़ी है, देख ले अभी भी आ रही है। बच्चों को खाने में परेशानी हो रही है। कैसे तोड़ते हैं? मुंह से खाएं बेटा, हाथ से पकड़ें और मुंह पर डिप करें।
बहुत जबरदस्त। चलो सही, पसंद आ गया ना? विंग्स अच्छे थे। मैंने टेस्ट ही नहीं किया। हाँ बिस्मिल्लाह। आधा तोड़ के वो अपने घर ले गया। नहीं आधा तोड़ के सही खा रही है वो, सही खा रही बहन, सही खा सही रही। खा रही है। ऐसी और हीना मैडम वहाँ बैठी हुई हैं क्योंकि इनके लग रही है मेहंदी। नरीम जिंगर लो तो जिंगर ले लो आप। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सबने मिलके साथ खाना खाया और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पर। गाड़ी देखें रिमोट से चल रही है और बात जो है ये चला रहे हैं बात। अच्छा स्मोक, ये स्मोक है, गाड़ी बहुत अच्छी है। और आप कैसे चला रहे हो बताओ? रिमोट से? ये देखिए ये बात के पास रिमोट है और ये गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है चलती हुई माशाल्लाह से। और बच्चों को मज़ा भी आ रहा है, फुल एंजॉय करे। और अजलान की भी है ब्लू कलर की, लेकिन उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो भी वो चार्ज पे लगी हुई है। हाँ चार्ज करके फिर वो अजलान भी चलाएंगे। तो बच्चों को यहाँ गाड़ियाँ ला दी हैं, वो अपने आराम से यहाँ एंजॉय करते रहते हैं। अजलान ये रे रो रहे हैं, इनकी गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है। आपकी गाड़ी चार्ज हो रही, बताओ क्या हुआ? चार्जिंग ख़त्म हो गई? इनकी गाड़ी की चार्जिंग ख़त्म हो गई। चलिए जब मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। चलिए जी आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़।